is being recorded. हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था गुजरात के सेक्स रेशियो के बारे में, यानी कि स्त्री पुरुष के प्रभाव के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे ये गुजरात की रूरल और अर्बन पॉपुलेशन के बारे में। गुजरात का रूरल और अर्बन पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, यानी कि गामड़ा और शहरों की बस्ती की अगर आप बात करें, तो 2011 के अंदर इंडिया के अंदर हम इंडिया के साथ कंपेयर करके अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर 6.4 लाख जितने विलेजेस थे और अराउंड 7,935 सिटीज थे। ठीक है, वहीं पे अब गुजरात में देखते हैं कि गुजरात के पास 18,225 विलेजेस और 348 सिटीज थे। लास्ट 10 इयर्स के अंदर 106 सिटीज जो हैं, 106 शहर जो हैं वो गुजरात के अंदर बढ़े हैं, यानी कि 2001 से 2011 के अंदर। और वहीं पे गांव की अगर हम बात करें तो 314 गांव जो हैं घटे हैं, इनकी संख्या इतनी रिड्यूस हुई है। 57.4% गुजरात की जो पॉपुलेशन है, गुजरात की जो वो बस्ती है 2011 के अंदर वो गामड़ा के अंदर रह रही थी। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो 100 लोगों में से 57 लोग जो गांव में रह रहे थे और 43 जो लोग हैं वो सिटीज में यानी कि शहरों में रह रहे थे। यानी कि 2011 के अंदर 42.6% जो लोग हैं वो सिटीज के अंदर उनकी पॉपुलेशन देखने के लिए मिली। मेनली अगर आप देखें ओवरऑल अगर आप बात करें तो गुजरात के अंदर सिटीज में शहरों की जो बस्ती है वो आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। क्यों शहरों की बस्ती कहते हैं ऑलमोस्ट 50% के नज़दीक हमें शहरों की बस्ती देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि इंक्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से, शहरीकरण और साथ ही साथ औद्योगिकरण के बढ़ने की वजह से गुजरात के अंदर शहरों की जो संख्या है वो बढ़ी है और शहरों के अंदर रहने वाली जो बस्ती है वो बढ़ी है। जबकि हम इसकी तुलना करें देश के साथ यानी कि कंट्री के साथ, तो कंट्री में शहरों में सिर्फ 31.16% लोग रहते हैं। ठीक है, अर्बन एरियाज में सिर्फ 31.16% पॉपुलेशन देखने के लिए मिलती है। लेकिन जबकि हम गुजरात के अंदर देख रहे हैं कि ये अराउंड 43% जो पॉपुलेशन है वो हमें शहरों के अंदर देखने के लिए मिलती है। इन 2000 कुछ हम कहते हैं मेजर रूरल अर्बन पॉपुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इन 2011 गुजरात के कच्छ, बनासकांठा, पाटन, महसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, आणंद, खेड़ा, पंचमहल, दाहोद, नर्मदा, भरूच, नवसारी, वलसाड, तापी, यहाँ पे हमें रूरल पॉपुलेशन जो है गामड़ानी बस्ती जो है वो शहरों की बस्ती से ज़्यादा देखने के लिए मिली। रूरल पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन से ज़्यादा यहाँ पे देखने के लिए मिला। क्यों? क्योंकि ये सभी जो ज़िले हैं ये ऑलमोस्ट नॉर्थ गुजरात के हैं और ये एग्रीकल्चरली डोमिनेटेड हैं। ठीक है, यानी कि खेती आधारित ज़िले हैं। खेती का विकास इन जिलों के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलता है। वहीं पे हम डांग जैसे ज़िले की अगर हम बात करें तो डांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर 89.11% जो है रूरल पॉपुलेशन हमें देखने के लिए मिलती है। यानी कि यहाँ की गामड़ानी जो बस्ती है वो 89.11% है। तापी और दाहोद के अंदर जो शहरी बस्ती है, अर्बन जो पॉपुलेशन है वो 10% से भी कम हमें देखने के लिए मिलती है। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा शहरी बस्ती कौन से जिले के अंदर है गुजरात में, तो वो अहमदाबाद के अंदर है। अहमदाबाद में 84.05% जो पॉपुलेशन है वो हमें शहरों के अंदर देखने के लिए मिलती है। दूसरा नंबर आता है सूरत का। आज सूरत के अंदर 79.68% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन पॉपुलेशन है, यानी कि ये शहरों के अंदर 79.68% बस्ती हमें देखने के लिए मिलती है। अगर हम बात करें गुजरात के अंदर अर्बनाइजेशन की यानी कि शहरीकरण की, तो पिछले 70 सालों से शहरीकरण की जो प्रक्रिया है वो गुजरात के अंदर हमें चलती हुई देखने के लिए मिलती है। मोस्टली हम बात करें गुजरात के कौन से ज़िले हैं जहाँ पे आपको शहरी बस्ती यानी कि अर्बन पॉपुलेशन जो है वो रूरल पॉपुलेशन से ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, तो उसमें है आपके गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, पोरबंदर, जामनगर। क्यों? क्योंकि ये जो ज़िले हैं
ये मेनली इंडस्ट्रियली डोमिनेंट है, औद्योगिकली विकसित है। इसी वजह से राज्य की जितनी ही शहरी बस्ती है, अर्बन पॉपुलेशन है, उससे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन हमें शहरी बस्ती जो है वो इन जिलों के अंदर देखने के लिए मिलती है। ये ओवरऑल पाई चार्ट बताया कि कितनी अर्बन रूरल पॉपुलेशन कितनी है, तो 57.4% जो है वो आपके रूरल पॉपुलेशन है, जो ऑरेंज से दिखाया है, ये जो वाइट से दिखाया है ये अर्बन पॉपुलेशन है, नहीं कि 42.6% जो है वो अर्बन पॉपुलेशन। अर्बनाइजेशन की अगर हम बात करें, गुजरात के अंदर अर्बनाइजेशन हमें किस तरीके का देखने के लिए मिलता है? अर्बनाइजेशन होता है कि शहरीकरण, ठीक है। इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन रैपिडली हुआ है और वो कहते हैं जिसके भारत में जो शहरीकरण हुआ है उसमें से एक जो स्टेट है जो शहरीकरण के अंदर आता है, जिसमें बहुत जल्दी से शहरीकरण हुआ, तो वो गुजरात भी है। गुजरात 5th हाईएस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट है कंट्री का। 5वां सबसे शहरी जो राज्य है वो गुजरात हमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ पे 37.35% जो की पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रह रही है, एज पर ये 2001 का सेंसस के अकॉर्डिंग है। जबकि 2001 के सेंसस यानी कि 2001 की जनसंख्या की गणतरी के अनुसार जो भारत के अंदर शहरी बस्ती थी वो 27.3% थी, जबकि तभी भी गुजरात के अंदर कितनी थी? 37.35% हमें देखने के लिए मिली। ऐसे ही सेम हम 2011 के अंदर भी देखते हैं कि भारत के लगभग 30% और जबकि गुजरात की 43% हमें ये शहरी बस्ती जो वो देखने के लिए मिलती है। ये एक अर्बन ग्रोथ ट्रेंड दिखाया है इंडिया और गुजरात का, भारत और गुजरात का 1961 से 2011 तक का ये डेटा है। तो आप देखते हो यहाँ पे कि इंडिया के अंदर आप देखो पॉपुलेशन जो टोटल पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट वो इतना ज़्यादा हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है, जबकि अर्बन पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट लास्ट 1991 से 2011 के अंदर काफ़ी एक बढ़ता हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। ये कहते हैं आपका जो हम देख रहे हैं ये गुजरात का है, ठीक है। और जबकि ये कहते हैं रेड जो है वो गुजरात का है, ग्रीन जो है ये इंडिया को दिखा रहा है, जबकि इंडिया के अंदर तेज़ी से वस्ती वृद्धि दर हमें देखने के लिए मिलती है। ऐसे हम भारत की भी शहरी कहते हैं वस्ती वृद्धि दर अगर हम देखें तो हमें काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई देखने के लिए मिल रही है। क्यों? क्योंकि ये पूरा ओवरऑल इंडिया का है और ये गुजरात का, इसलिए आपको इस तरीके का यहाँ पे डेटा देखने के लिए मिल रहा है। तो ये ग्राफ जो है वो इंडिकेट करता है कि टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अगर हम बात करें तो 1901 से 2001 पीरियड के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हमें स्टेट के अंदर गुजरात के अंदर देखने के लिए मिला, जो कि 9.1 मिलियन से ये 50.7 मिलियन जो है इतनी बस्ती हो गई 20 साल के अंदर, जो इतनी शहरी बस्ती हमें बढ़ी हुई देखने के लिए मिली, यानी कि अराउंड 2.5 टाइम्स 2.5 गुना जो है 1961 पीरियड की तुलना में अगर हम बात करें 2.5 गुना जो है हमें शहरी बस्ती के अंदर वृद्धि दर जो गुजरात के अंदर देखने के लिए मिलती है, जबकि यही सेम अगर हम भारत का देखें तो ये सिर्फ 2.3 टाइम्स 2.3 गुना ही ये वृद्धि दर हमें देखने के लिए मिलता है। तो ओवरऑल हम देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हमें देखने के लिए मिलती है। 1961 के अंदर गुजरात में सिर्फ 5 मिलियन अर्बन पॉपुलेशन था, शहरी बस्ती था, जबकि 2001 के अंदर बढ़ करके ये 26 मिलियन हो गया, 26 मिलियन हो गया, और 2011 के अंदर ये बढ़ करके 377 मिलियन हमें देखने के लिए मिला। तो इतना ज़्यादा पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है, तो इसका रीज़न ये है कि सिटीज़ जो है, शहर जो है बढ़ रहे हैं और शहरों के अंदर ज़्यादा अच्छी सुविधाएं हैं, ठीक है, रहने की और भी कहते हैं शिक्षा की, फिर कहते हैं व्यापार की, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार की। इस वजह से शहरों के अंदर जो वस्ती वृद्धि दर है वो हमें शहरों की जो वस्ती है हमें वो ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। शहर अभी किसको क्लासिफाई किया गया है? 1961 के अंदर पॉपुलेशन सेंसस ने अर्बन एरिया एक क्लासिफाई किया कि वो शहर बोलेंगे क्या, क्या लाक्षणिकताएं होंगी। तो उसमें कहा गया कि एक ऐसी जगह जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी, वस्ती ना जो घनत्व है वो 1000 पर्सन पर स्क्वायर माइल से कम ना हो, ठीक है, यानी कि इससे ज़्यादा हो, यानी कि एक स्क्वायर माइल जो क्षेत्रफल है उसके अंदर कम से कम 1000 लोग रह रहे हों, और उस जगह की जो वस्ती है वो 5000 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है।
और एटलीस्ट वहाँ की 3/4 जो वर्किंग पॉपुलेशन, 3/4 जो काम करने वाली जो वस्ती है वो खेती के ऊपर निर्भर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एग्रीकल्चर के अलावा और दूसरी कोई एक्टिविटी के ऊपर वो निर्भर करनी चाहिए। इसके और ये तो थे 1961 के अंदर जो पॉपुलेशन सेंसस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स लाक्षणिकताएं जो रखी गई एक ह्यूमन सेटलमेंट की। 1971 के अंदर उस डेफिनेशन के अंदर कुछ चेंजेस आए। इसमें कहा गया कि ऑल प्लेसेस विद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कंटोनमेंट और नोटिफाइड एरिया जो है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जहाँ पे है, कंटोनमेंट एरिया है, ये नोटिफाइड टाउन एरिया है, तो वो भी सब जो है वो अर्बन के अंदर आएंगे, विलेजेस के अंदर नहीं आएंगे, यानी कि शहरों के अंदर आएंगे, गांवों के अंदर नहीं गिने जाएंगे। फिर इसके अंदर माना गया कि एक इसमें भी उन्होंने ये मिनिमम पॉपुलेशन 5000 क्राइटेरिया रखा जो 1961 के अंदर था, और यहाँ पे इन्होंने जो है उसके पहले क्या था 3/4 था। ठीक है, अभी हमने देखा कि एटलीस्ट 75% जो पॉपुलेशन है उसमें भी मेल वर्किंग पॉपुलेशन जो है, ठीक है, यानी कि पुरुषों की जो काम करने वाली जो वस्ती है वो नॉन एग्रीकल्चर यानी कि एग्रीकल्चर के अलावा और दूसरा को कार्य करती हुई होनी चाहिए। और पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, ठीक है, जो कि 100 पर स्क्वायर माइल ही होना चाहिए, जिसको अगर हम स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट करें तो 400 व्यक्ति प्रति चौरस किलोमीटर से ज्यादा वस्ती न घनत्व होना चाहिए। तो ठीक है, तो उसी को हम अर्बन एरियाज डिफाइन करेंगे। अभी अर्बन एरियाज की भी अगर हम बात करें, शहरी क्षेत्र के अंदर भी अगर हम बात करें, तो उसके अंदर भी अलग अलग क्राइटेरिया के टाउन्स जो है होते हैं, सिटीज होते हैं। जैसे फर्स्ट कैटेगरी अर्बन एरियाज जो टर्म किए जाते हैं उन्हें स्टैट्यूटरी टाउन्स बोलते हैं। स्टैट्यूटरी टाउन्स कौन से हैं? स्टैट्यूटरी टाउन्स आर नोटिफाइड अंडर द लॉ बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंसंट्रेटेड स्टेट यूनियन टेरिटरी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि उसकी जो वहाँ की वस्ती है, वस्ती की लाक्षणिकताओं को नहीं देखा जाता, लेकिन वो वहाँ की सरकार के द्वारा कोई कहते हैं वहाँ की स्टेट हो या कहते केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसके द्वारा उसको टाउन बना देना। जैसे कि शुरुआत के अंदर जब समझिए आप सिलवासा जो है, सिलवासा को शहर एक घोषित किया गया होगा जब कहते हैं दादरा नगर हवेली की कैपिटल घोषित किया गया होगा। ठीक है, तब यहाँ पे इतना ज्यादा ये जो ऊपर क्राइटेरिया रखा गया है, ये सब क्राइटेरिया वो फुल फॉलो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी वो क्या हो गया, वो स्टैट्यूटरी टाउन हो गया। ठीक है, तो ये तो आए हैं इसके अंदर। ये फर्स्ट कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करें तो हमें स्टैट्यूटरी टाउन्स देखने के लिए मिलते हैं। सेकेंड कैटेगरी के अंदर इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो आते हैं अर्बन एरियाज। ठीक है, या फिर इन्हें सेंसस टाउन्स बोला जाता है। तो सेंसस टाउन्स की अगर हम बात करें तो ये किस बेसिस पे किया गया है? ये पॉपुलेशन के जो क्लासिफिकेशन दिया गया था, जो ऊपर दिया है कि 4000 व्यक्ति प्रति चौरस किलोमीटर से ज़्यादा, 75% जो वस्ती है पुरुषों की वो नॉन एग्रीकल्चर खेती के अलावा दूसरे काम कर रही हो। ठीक है, और इसके अलावा वहाँ उसकी जो जनसंख्या है वो 5000 से ज़्यादा हो, फिर वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या कैंटोनमेंट या फिर नोटिफाइड एरिया हो, तो उसको भी एक जो है अर्बन एरिया के अंदर कंसिडर किया जाएगा। तो ये किस में है? ये सेंसस टाउन के अंदर जो अर्बन एरियाज का जो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं उनको उसके अंदर क्लासिफाई किया गया। तो ये इस तरीके से कोई भी जो सेंसस एरियाज है, ठीक है, उनका जो क्लासिफिकेशन है वो हमें देखने के लिए मिलता है। ये यहाँ पे वो एक्सप्लेन किया है कैसे 1961 से 1971 के अंदर कैसे जो चेंजेस हैं इंक्लूड हुए। फिर एक कुछ स्टैंडर्ड रखे गए अर्बन एरियाज के, जिसमें रखा गया कि कोर टाउन जो है कोई भी एक शहर का, उसकी मिनिमम पॉपुलेशन 50,000 जितनी होनी चाहिए। ये फिर कंटिन्यूस जो एरियाज हैं अर्बन एरियाज के, एज वेल एज रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के रूप में म्यूचुअल सोशियो इकोनॉमिक लिंक्स जो है उस कोर टाउन के साथ होने चाहिए। देयर आर प्रोबेबिलिटी दैट दिस एंटायर एरिया विल गेट अर्बनाइज्ड इन अ पीरियड ऑफ 2 और 3 डिकेड्स। और जो वो एकदम सेंटर का जो कोर एरिया है उसके बाहर का जो पेरिफेरी वाला एरिया है वो 2 से 3 डिकेड के अंदर, यानी कि 20 से 30 साल के अंदर वो भी अर्बनाइज हो जाएगा, उसका भी शहरीकरण हो जाएगा। जैसे कि आज की तारीख में अगर आप बात करो तो सिलवासा से कहते हैं अगर हम नरोली जाते हैं तो पहले वो आगे पूरा गांव था, अत्थाल नरोली, लेकिन अभी अत्थाल और नरोली जो है वो भी डेवलप हो गए हैं, तो वो भी उनका भी शहरीकरण हो गया है, अर्बनाइजेशन हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये एक मीनिंगफुल जो पिक्चर है वो अर्बनाइजेशन की रखी। ठीक है,
इसके तहत कोई भी रेलवे कॉलोनीज़ हैं या यूनिवर्सिटी कैंपस है, पोर्ट एरिया है, मिलिट्री कैंपस है, इन सबको जो स्टेटरी टाउन के अंदर लिमिट में नहीं आते, लेकिन उनको भी अर्बन एरियाज़ के अंदर रखा गया। मेनली जो भी अर्बन फीचर्स थे, सेटलमेंट थे, उनमें कई सारी कहते फैसिलिटीज़ हमें देखने के लिए मिलती थी। इंफ्रास्ट्रक्चर की, एम्यूनिटीज़ की, जैसे पक्की सड़कें, इलेक्ट्रिसिटी, टैप्स का, ड्रेनेज सिस्टम का, फिर डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट वाटर, घर से जो गंदा पानी निकल रहा है उसके निस्तारण की व्यवस्था, जैसे कैसे आपको गाँव में नहीं मिलती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, पोस्ट ऑफिस, मेडिकल फैसिलिटी यानी कि हॉस्पिटल वगैरह, बैंक्स, ठीक है, ये सब जो है ये फैसिलिटी हमें वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। फिर 1971 के बाद जो अर्बन एरियाज है उसको वो 6 कैटेगरीज के अंदर पॉपुलेशन साइज के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन सेंसस में क्लासिफाई किया गया, जिसके अंदर साइज 1 जो आए वो ऐसे एरियाज जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख जितना हो। साइज 2 अर्बन एरियाज आए, ये साइज 2 सिटीज इसकी 50,000 से 99,000 जितना पॉपुलेशन होता है। साइज 3 जो अर्बन एरियाज हैं इनकी पॉपुलेशन 20,000 से 49,000 तक पॉपुलेशन हमें देखने के लिए मिलती है। साइज 4 अर्बन एरियाज जो हैं इनकी पॉपुलेशन 10,000 से 20,000 तक देखने के लिए मिलती है। देन साइज 5 अर्बन एरियाज जो हैं इनकी पॉपुलेशन 5,000 से 10,000 तक होती है, और साइज 6 अर्बन एरियाज जिनकी पॉपुलेशन जो है 5,000 से कम हमें देखने के लिए मिलती है। तो इस अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें अगर हम डिवाइड करते हैं 2001 में गुजरात में कैसे हमें सिटीज़ देखने के लिए मिलते हैं, तो वो जो लेस देन 5,000 पॉपुलेशन के अंदर 18 सिटीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन 43,000 है। 5,000 से 9,999 में 23 सिटीज़ हैं, 23 शहर हैं जिनकी बस्ती की 1,89,000 तक देखने के लिए मिलती है। देन 10,000 से 19,999 के अंदर 57 सिटीज़ हैं जिसकी पॉपुलेशन 8,72,000 हमें देखने के लिए मिलती है। देन 20,000 टू 49,999 के अंदर 18 सिटीज़ हैं, 81 सिटीज़ हैं जिसकी पॉपुलेशन 24,46,000 है। फिर आपके 50,000 से 99,999 पॉपुलेशन वाले बस्ती वाले 36 शहर है जिसकी कुल बस्ती जो है वो 29,61,000 हमें देखने के लिए मिलती है। फिर 1 लाख से ज़्यादा बस्ती वाले शहरों की अगर हम बात करें तो 27 शहर है जिसकी कुल जो बस्ती है 1,29,19,000 हमें देखने के लिए मिलती है। तो ये सब इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से ये शहरीकरण जो शहर है वो उन्होंने हमेशा एज अ पुल फैक्टर एक्ट किया है, यानी कि गाँव के क्षेत्र जो है उनको वो आकर्षित करते हैं, इस वजह से शहरों की बस्ती बढ़ रही है। साथ ही साथ गुजरात के जो शहर है उसके अंदर नज़दीकी दूसरे राज्यों से लोग स्थानांतरित होकर के आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। फिर यहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, रोजगार की सुविधाएं हैं, इस वजह से ये जो है शहरों की बस्ती हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। ये टोटल रूरल अर्बन पॉपुलेशन एग्जैक्ट दिया है 1901 से 2011 के अंदर कितना रेसिडेंस है, ठीक है, ये आप देख लेंगे, ये मिलियंस के अंदर है पॉपुलेशन, राइट। ये गुजरात में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, सब डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, टोटल ये परसेंटेज कितना है पॉपुलेशन का, टोटल टाउन्स कितने हैं, स्टैट्यूटरी टाउन्स कितने हैं, सेंसस टाउन कितने हैं, विलेजेस कितने हैं, ठीक है, 2001 में कितने हैं, 2011 में कितने। तो 18,225, सेंसस टाउन 153, स्टैट्यूटरी टाउन 195 और टोटल टाउन्स 348, सब डिस्ट्रिक्ट्स 225 और डिस्ट्रिक्ट्स 26 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग हमें देखने के लिए मिलते हैं। ये पॉपुलेशन है रूरल अर्बन पॉपुलेशन। फिर डिकेडल ग्रोथ रेट हमें कैसा देखने के लिए मिलता है, यानी कि 2001 से 2011 के अंदर वृद्धि दर, गामड़ानी शहरानी टका के अंदर देखें तो कितनी वृद्धि दर हमें देखने के लिए मिलती है। तो हम देखते हैं यहाँ पे अर्बन एरियाज के अंदर मेल फीमेल का दोनों का ऑलमोस्ट सेम ग्रोथ रेट है, 35.87 35.78 हमें देखने के लिए मिलता है। वहीं पे सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें, देखो शहरों के अंदर सेक्स रेशियो जो है काफ़ी कम है, 880 है, ये हमने सेक्स रेशियो हमने पहले भी बात करी थी, ठीक है। ये 0 to 6 एज ग्रुप का किस तरीके का पॉपुलेशन है, उनके अंदर कैसी ग्रोथ रेट हमें देखने के लिए मिलती है। फिर लिटरेसी कैसी है, शिक्षित लोगों की संख्या की अगर हम बात करें तो शहरों के अंदर हम देखते हैं फीमेल्स की जो शिक्षा की दर है वो 82.08% है, जबकि पुरुषों की 92.44% है, ठीक है, जबकि ओवरऑल कितनी है 87.58% हमें देखने के लिए मिलती है। ये पॉपुलेशन एंड डिकेडल ग्रोथ रेट बाय रेसिडेंस है,
ठीक है। यानी कि हर जिले का दिया है 2011 का, फिर 2001 से 2011 के अंदर जो वृद्धि दर जो हुई टका के अंदर, ठीक है, वो इसमें दिया है। तो इसमें आप नेगेटिव वाला जरूर देख लेंगे, ठीक है, नेगेटिव कहाँ पर है, घट कहाँ पे रही है, देखिए कौन से जिलों में, गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, यहाँ पे मैं नेगेटिव पॉपुलेशन बोल रही हूँ। ये नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं गुजरात के अंदर, ठीक है। हर जिले के अंदर कितने स्टेट्यूटरी टाउन है, सेंसस टाउन कितने हैं, सब डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक बार इस डेटा को देख लेंगे, ठीक है, किसमें कितने। तो सबसे ज्यादा आप देखेंगे आपको अहमदाबाद के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। स्टेट्यूटरी टाउन कितने, 17 है, सेंसस टाउन 8 है यहाँ। ये 2011 के अंदर यहाँ पे 9 स्टेट्यूटरी टाउन्स, 4 सेंसस टाउन्स, लेकिन सब डिस्ट्रिक्ट 11 और विलेजेस सिर्फ 512, यहाँ पे 547 विलेजेस। ये डिकेडल ग्रोथ रेट दिया है अर्बन पॉपुलेशन का, यानी कि शहरी बस्ती में वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच में हमें गुजरात में कैसी देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो ये टका के अंदर परसेंटेज में दिया है, यानी कि 20% किन में है, ठीक है, शहरी वृद्धि दर, तो पोरबंदर और जामनगर, फिर पाटन के अंदर, नर्मदा, नवसारी, डांग के अंदर, ठीक है। 20 से 26% हमें कहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, तो अमरेली, सुरेंद्र नगर, महसाणा, आणंद, वडोदरा, नवसारी, दाहोद में। फिर 26 से 36%, 26 to 36% जो हमें कहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, जूनागढ़, राजकोट, भावनगर, अहमदाबाद, खेड़ा, फिर पंचमहल। फिर आपका 38 से 62% हमें कहाँ पे देखने के लिए मिल रही है ग्रोथ रेट, कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, गांधीनगर, भरूच। फिर आते हैं 62 से ज़्यादा परसेंटेज ग्रोथ रेट हमें कहाँ देखने के लिए मिलती है, तो वलसाड और सूरत के अंदर। ये परसेंटेज शेयर है टोटल पॉपुलेशन बाय रेसिडेंस के परसेंटेज के अंदर है, टका के अंदर है, ये सभी जिलों के अनुसार कौन से जिले में कितनी बस्ती जो है आपको देखने के लिए मिल रही है। ये वो गुजरात और इंडिया का जो अर्बन पॉपुलेशन का है वही सेम आपको डिटेल्ड ग्राफ है, ये डिवीजन दिया है। ये परसेंटेज है अर्बन पॉपुलेशन का डिस्ट्रिक्ट वाइज 2001 से 2011 के बीच में, ठीक है, सभी जिलों का ही दिया। ये अर्बन पॉपुलेशन शहरी बस्ती का सभी जिलों का 2011 का। तो सबसे ज्यादा किसकी है, कि यहाँ पे गांधीनगर, ठीक है, वृद्धि दर। दूसरा नंबर सूरत, फिर आता है डांग, फिर आता है वलसाड, फिर आता है भरूच, राजकोट। ये एवरेज गुजरात का। हाँ, ये है लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, ठीक है। लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन जो है हमें कैसा देखने के लिए ये मिलता है, यानी कि परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन ओवर द टोटल पॉपुलेशन, कुल बस्ती में से कितना टका जो बस्ती है वो शहरी बस्ती है। तो 12.5% से कम वाले अगर हम जिलों की बात करें तो उसमें आते हैं मेनली जो खेती आधारित है, बनासकांठा, साबरकांठा, दाहोद, नर्मदा और तापी, ठीक है। फिर 12.5 से 27.5 में जो है ये ऑरेंज कलर से वलसाड, नवसारी, भरूच, आणंद, खेड़ा, पंचमहल, महसाणा, पाटन, सुरेंद्रनगर, अमरेली। फिर 27.5 से 42.5% के अंदर, यानी कि ऑलमोस्ट जो स्टेट का, राज्य का जो सरेराश है, तो कच्छ, जूनागढ़, भावनगर और गांधीनगर। फिर 42.5 से 57.5 के अंदर ये ब्लू कलर से है जामनगर, पोरबंदर, राजकोट और बड़ोदरा। देन 57.5% से ज़्यादा वाले जो है इसमें आता है आपका अहमदाबाद और सूरत डिस्ट्रिक्ट।
ओवरऑल हम देखें अगर गुजरात के अंदर, तो इन 1901 यानी कि 1901 में जो अर्बन पॉपुलेशन है, शहरी बस्ती जो है वो 20 लाख थी, जो कि 1961 के अंदर बढ़ करके कितनी होगी, 53 लाख हो गई। ठीक है, जबकि 1971 में ये 71 लाख था, 1981 के अंदर ये 1 करोड़ पहुंच गया अर्बन पॉपुलेशन की हम सिर्फ बात कर रहे हैं। और कहते हैं 1 करोड़ 6 लाख हो गया, जबकि 1991 के अंदर बढ़ करके 1 करोड़ 42 लाख और 2001 के अंदर 1 करोड़ 89 लाख एंड 2011 के अंदर 2 करोड़ 57 लाख हमें गुजरात का अर्बन पॉपुलेशन, शहरी बस्ती देखने के लिए मिलता है। 2001 से 2011 के बीच में अगर हम वृद्धि दर की बात करें, 2001 टू 2011 के बीच में गुजरात में जो ग्रोथ रेट है वो 36% हमें देखने के लिए मिलता है, मेनली स्थानांतरण की वजह से, माइग्रेशन की वजह से, वो भी कहाँ पे, रूरल पॉपुलेशन टू अर्बन रीजन। ठीक है, यानी कि गामड़ा से लोग जो शहरों की तरफ स्थानांतरित कर रहे हैं, उस वजह से हमें शहरों की बस्ती में वृद्धि दर जो है वो काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है, जबकि शहरों की बस्ती 10% से भी ज्यादा घटी है। अर्बन पॉपुलेशन 1961 के बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्योंकि औद्योगिक विकास काफी हुआ गुजरात में, इसलिए 1961 के बाद से हमें बढ़ी हुई देखने के लिए मिलती है शहरी बस्ती गुजरात के अंदर। मेजर हम बात करें, गुजरात में बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जिनका डेवलपमेंट हुआ है, जिसके बारे में हम इंडस्ट्रीज वाले चैप्टर के अंदर पढ़ भी चुके हैं, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल, सुतराई कापड़, आर्टिफिशियल फाइबर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, केमिकल रसायन उद्योग, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, देन मिनरल ऑयल, नेचुरल ऑयल के मिलने की वजह से पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट, केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, रासायनिक खातरना उद्योग, देन रिफाइनरीज और इंडस्ट्रियल यूनिट्स के डेवलपमेंट होने की वजह से जो भी इंडस्ट्रियल रीजन है वहाँ पे एक अर्बनाइजेशन हमें देखने के लिए मिला है। फिर जहाँ पे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ है, वहाँ पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट होने की वजह से वहाँ पे इवन न्यू अर्बन सेंटर्स क्रिएट हुए हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के अराउंड। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन हमें देखने के लिए इतनी मिलती है। लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन है 2011 के अंदर, क्या लेवल हमें देखने के लिए मिलता है, ये हमने बात करी थी, वही सेम मैप है। परसेंटेज कितना टोटल, वही सेम। 2011 के अंदर हम देखें तो गुजरात जो स्टैंड करता है कंट्री के अंदर, 6th पोजीशन आती है गुजरात की अर्बनाइजेशन में, शहरीकरण में। सबसे ज्यादा शहरीकरण भारत के अंदर है गोवा, दूसरा नंबर आता है मिजोरम, तीसरा तमिलनाडु, चौथा केरला, पांचवा महाराष्ट्र, छठा नंबर आता है गुजरात का। लार्जेस्ट जो अर्बन पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा जो शहरी बस्ती है वो कहाँ पर है, हमने पहले भी बात करी थी, अहमदाबाद के अंदर, जहाँ पे 84.05% जो पॉपुलेशन है, इतना टका जो लोग हैं वो शहरों के अंदर रह रहे हैं, क्योंकि अहमदाबाद सिटी का इतना एक्सपेंशन हुआ है कि नज़दीक के जो रूरल एरियाज हैं, गामड़ाना जो क्षेत्र है, वो भी शहरी या इंडस्ट्रियल सेंटर के अंदर आ गए हैं, क्योंकि अहमदाबाद यहाँ का एक लीडिंग ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन का सेंटर हमें देखने के लिए मिलता है। फिर अहमदाबाद के रीजन के बाहर भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रीजन का डेवलपमेंट अर्बन एग्लोमरेशन की वजह से हुआ है, इसलिए यहाँ पे नज़दीक में बहुत सारे सब टाउन्स भी हमें देखने के लिए मिलता है। अहमदाबाद के बाद तापी, नर्मदा, दाहोद जिले जो है उनकी दूसरी, तीसरी और चौथी स्थिति हमें अर्बन पॉपुलेशन के अंदर गुजरात के अंदर देखने के लिए मिलती है। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर हम बात करें तो खेड़ा जिला के अंदर वल्लभ विद्यानगर जो है 1961 के बाद यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट और विठल इंडस्ट्रियल टाउन के डेवलपमेंट की वजह से यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन बढ़ा है। ऐसे ही नडियाद और आणंद जैसे सिटीज जो है इनके डेवलपमेंट हुए हैं, टेक्सटाइल मिल्स, ब्रास फैक्ट्री, कॉपर वायर यूनिट, सोप फैक्ट्री के वजह से, इस वजह से यहाँ पे भी अर्बनाइजेशन बढ़ा है। नॉर्थ गुजरात के अंदर अगर हम बात करें, उत्तरी गुजरात में अगर हम बात करें, तो मेनली जो महसाणा है वहाँ पे हमें अर्बनाइजेशन, शहरीकरण सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होने की वजह से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, साथ ही साथ यहाँ पे इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है। साउथ गुजरात के अंदर अगर हम बात करें, दक्षिणी गुजरात के अंदर अगर हम बात करें, वडोदरा से सूरत पूरा जो है ये एक इंडस्ट्रियल सेंटर ही है, केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे एक सीरीज ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, केमिकल इंडस्ट्री है, रसायन उद्योग है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है। वहीं पे सूरत एक काफ़ी बड़ा अर्बन सेंटर डेवलप हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रेयन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डायमंड इंडस्ट्री, हॉजरी इंडस्ट्री है। फिर सूरत के नज़दीक ऊंदना एक इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप हो गया है, सूरत के नज़दीक हजीरा पोर्ट का फैसिलिटी भी है जिसमें ट्रेडिंग की फैसिलिटी है, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल यूनिट्स का डेवलपमेंट हुआ है अंडर सेज SCZ के अंडर।
फिर सूरत के अंदर अच्छे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन से गोल्डन कॉरिडोर के द्वारा ये बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, जिस वजह से भी हमें यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। फिर कोस्टल एरियाज़ में अगर हम देखें तो सौराष्ट्र जो है, सौराष्ट्र में भी दरियाई किनारे वाले क्षेत्र के अंदर अर्बनाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की वजह से, खेती का जो विकास हुआ है उस वजह से। इसके अलावा हमें लार्जेस्ट अर्बनाइजेशन देखने के लिए मिलता है राजकोट, भावनगर, जामनगर, पोरबंदर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंडनट का प्रोडक्शन बहुत होता है, तो ग्राउंडनट बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं उसका डेवलपमेंट हुआ है। कच्छ के अंदर कांडला, मुंद्रा जैसे पोर्ट्स के डेवलपमेंट की वजह से यहाँ पे अर्बनाइजेशन, शहरीकरण जो है हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये थी रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन जो हमें गुजरात की कैसे देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन, यानी कि शहरीकरण की समस्याओं के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।